I welcome you again on behalf of HBR Homes by Rajesh. My name is Rajesh and I'm the founder of HBR. आज हम हैं एक क्लासिक 2 BHK इंग्लिश थीम घर में, और ये 2 BHK का जो घर है ये क्लासिकली इंग्लिश थीम में ही जनरली हम घरों को बनाते हैं, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वेदर द सोसाइटी इज़ प्रीमियम और एनी अदर काइंड ऑफ सोसाइटी. वी बिलीव इन मेकिंग सच काइंड ऑफ हाउसेस जहाँ पे हर एक चीज़ प्रैक्टिकली सूटेबल हो, जहाँ पे रहते हुए आपको मज़ा आए. हर एक नूक एंड कॉर्नर एक थॉटफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया हो और विजुअली देखने में चीज़ें ब्यूटीफुल लगें. यही पर्पस होता है इंटीरियर्स का, एक कंफर्टेबल तरीके से हर एक प्रोजेक्ट को डिलीवरेंस दें. दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा ही 2 BHK घर जहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, और हम चलते हैं इस घर के अंदर और हर एक चीज़ को डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ. आई होप यू विल enjoy it, and please like and subscribe and share with this video with any of the friend or the family member who want to build their houses. दोस्तों, ये है घर की एंट्री, और इस घर की एंट्री पे ये वाला जो कॉर्नर एंटरटेनमेंट एरिया के तौर पे हमने इसको डिज़ाइन किया है. दिस इज़ द ओपन एरिया, ग्लास फ्रंट एरिया भी इसको हम बना सकते हैं. इसकी मल्टी यूटिलिटीज़ होते हैं इस टाइप के एरियाज़ की. यू कैन क्रिएट अ वॉल ऑफ फेम हेयर, जहाँ पे आप बोलते हैं कि हम सभी ट्रॉफीज़ रखेंगे या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स रखेंगे जो कि देखने में अच्छे लगते हैं विद दिस काइंड ऑफ फोकस लाइट्स के साथ में ही जब आप टीवी एरिया की जब बात करते हैं, उसको थोड़ा थॉटफुल तरीके से थोड़ा ब्यूटीफुली डिज़ाइन करते हैं. थोड़ा पास से अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज़ द एक्रेलिक ग्लास फिनिश सरफेस, जहाँ पे इसकी लुक देखते ही बनती है. इसके साथ में जो अटैच्ड एरिया कुछ पार्ट को हम हाईलाइट करते हैं विद दिस काइंड ऑफ लूवर्स. इसके मल्टीपल शेड्स आते हैं, इवन एक्रेलिक के भी मल्टीपल शेड्स आते हैं. बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो दे से कि वार्डरोब या किचन में एक्रेलिक लगा सकते हैं, कि आई ऑलवेज से नो, बिकॉज एक्रेलिक हैज़ टू बी प्लेस्ड एट द लो ट्रैफिक एरियाज़. बहुत सारी इंटीरियर कंपनीज क्लाइंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा करा देते हैं, लेकिन हम एक प्रोडक्ट को ना एक सही तरीके पे, सही जगह पे और सही तरीके से लगाना भी एक बहुत ज़रूरी टास्क है इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनीज़ को. इट इज़ गाइड करना चाहिए क्लाइंट्स को कि कौन से प्रोडक्ट को कहाँ पे यूज़ करना है. हर एक चीज़ की एक साइंस है. तो एक लो ट्रैफिक एरिया में हमेशा याद रखिएगा एक्रेलिक्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो कभी सालों साल ख़राब नहीं होंगे. हाई ट्रैफिक एरियाज़ जैसे किचन हो गया तो वहाँ पे शुरू में तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन बाद में ना उसकी लुक एंड फील, उसकी जो शाइन है वो चली जाती है, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ तरीके से वो एरियाज़ यूज़ होते हैं. इन द एनीवेज, जब हम टीवी यूनिट्स की भी बात करते हैं, टीवी यूनिट में ना बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पे समझना चाहिए कि कौन सी हाइट पे टीवी को लगाना है. उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्रिएट करने हैं. आप अपने साउंड बॉक्स या अप्लाइंसेस के लिए इस टाइप से स्विचेस का प्रोविज़न दें, और पूरे ही लिविंग एरिया को यहीं से कंट्रोल करना है. सारे प्रोविजंस हमने यहाँ पे दिए हैं. इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एल शेप सोफ़ा की प्लेसमेंट आएगी. एंड हैव अ लुक कि आपकी जब आप हम बोलते हैं कि हम कुछ एरियाज़ को या फिर सोफ़ा की बैक वॉल को हाईलाइटिंग वाली दीवार भी बोला जाता है, तो ये टाइप से लाइट्स को अगर हम प्लान करते हैं तो देखने में बहुत सुंदर भी लगती हैं चीज़ें. जब फ्रेंच मोल्डिंग कॉन्सेप्ट ट्रेंड में है तो व्हाई नॉट टू प्लेस देम. तो इस टाइप से चीज़ों को हाईलाइट कीजिए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्रेंच मोल्डिंग के अंदर एक क्लॉक्स लगा दिया या फिर कुछ पेंटिंग्स, मल्टीपल पेंटिंग्स लगा दिया. मुझे लगता है सिंपल चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं. इनको एम्प्टी रखो दीवारों को. आपकी जो फोटोग्राफ्स या फोटो कोलाज आप क्रिएट करना चाहते हैं, कोई दूसरी दीवारें हम ढूंढेंगे उसके लिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसी दीवारें इस टाइप के लाइट कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ कॉर्नर फॉलिंग लाइट्स अपने अनुसार आप चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, अच्छी लगती हैं. फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए. वी हैव स्टार्टेड दिस ट्रेंड इन लॉन्ग टाइम बैक
कि हम क्लोज लूप फॉल सीलिंग सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे प्रोफाइल लाइट की प्लेसमेंट ऑफ वाइट में हम ऊपर की तरफ करते हैं, कौन सी लाइट्स को सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर एरियाज में प्लान करते हैं। कलर स्कीम को, स्ट्रक्चर की आप देखेंगे तो अर्थ रिलेटेड कलर्स जो कि वास्तु फ्रेंडली भी होते हैं, उन्हीं को हमने सारे घर में यूज़ किया है। बहुत लाइटर शेड में इंग्लिश थीम को बनाना चाहिए, लाउड कलर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। आई हाइट पे हमेशा लाइटर शेड्स को यूज़ करना है। इस तरीके से ये बनते हैं इंग्लिश थीम खूबसूरत घर। चलते हैं एक फर्स्ट बेडरूम में इस घर के। लिविंग एरिया से जब आप एंटर करते हैं फर्स्ट बेडरूम में इस घर के, तो यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छी यूटिलिटी यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस, जो कि टेम्पल के लिए हमने इसको किया। फ्लूटेड ब्राउन विद रोज गोल्ड प्रोफाइल्स में ये टेम्पल है। टेम्पल का सेटअप सिंपल है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली देखना होता है कि भाई एक ट्रे होनी चाहिए इस हिसाब से कि जिस पे हम पूजा करते वक्त दीपक जैसी चीज़ों को यहाँ पे हम पूजा करते वक्त आपको थोड़ा अच्छा लगे, वो प्रोविजंस दे दिए। स्टोरेज के लिए हमने इस टाइप से ड्रॉर्स दे दिए, और बेस में हमने दे दिया बड़ी स्टोरेज, जैसे गीता जो होती है या महाभारत होती है, वो बुक्स जो हैं वो एनीवे थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए होता है उसके लिए। तो ये इस हिसाब से एक परफेक्ट स्टोरेज हमको इस तरीके से मिल गया। एंड ये टेम्पल, सबसे दो चीज़ें होती हैं कि फ्रंट से देखने में टेम्पल कैसा लग रहा है। यस, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एज वेल। इसके अलावा जब हम इसको खोलते हैं तो अंदर की जो लुक एंड फील देखते ही बनती है। CNC का डिज़ाइन हमने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया, ठीक है। स्टेप्स हमने दे दिए, मल्टीपल गोड्स को हमको प्लेस कर रहे हैं, तो एक अच्छी खासी जगह वहाँ पे मिल गई है। जब हम बोलते हैं कि जब दिन में जब पूजा कर रहे होते हैं तो अपने को ये जो टाइप के जो शटर्स हैं उनको अपने को खोल के रखना होता है, तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पे पॉकेट हिंजेस हमने यहाँ पे प्लान करे हैं। पॉकेट हिंजेस का फ़ायदा ये होता है कि डे टाइम में आप अपने टेम्पल को खुला रखिए और ये स्लाइड करके अंदर चले जाते हैं। बच्चे अगर वॉक कर रहे हैं यहाँ पे तो उनको खाली जगह मिल जाएगी, तो कोई चोट वोट नहीं लगेगी। तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से टेम्पल का डिज़ाइन। एंड रेस्ट ऑफ द वार्डरोब हियर इज़ परफेक्टली डिज़ाइन फॉर एनी काइंड ऑफ स्टोरेज एज यू सी। ये एक वार्डरोब, एक सिंपलिस्टिक वार्डरोब है, लेकिन इसमें हम हमेशा प्रीमियम चीज़ों को हमेशा कैलकुलेट करते हैं। जो ये वुडन शेड की एक स्पेसिफिक लैमिनेट्स होती हैं जो लाइनर में प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं, और ये टाइप की जो वार्डरोब्स में जब हम प्रोफाइल लाइट्स जब ऑन करते हैं तो जो ग्लो आता है प्रोफाइल लाइट का, रिफ्लेक्शन आता है, गोल्डन रिफ्लेक्शन आता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा खासा स्टोरेज हमने यहाँ पे दे दिया। अबो लॉफ्ट्स हमने प्लान करी हैं। फ्रंट हमने पूरा वाइट रखा है, ये फ्रोस्टी वाइट बोलते हैं। प्योर वाइट थोड़ा सा बोरिंग कलर होता है, फ्रोस्टी वाइट जो कलर होता है ना, वो देखने में थोड़ा सूथिंग, इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा पर्ल फिनिश में आता है। ऊपर वाला कलर हमने बेज की थीम रखी है सारे घर में। ऊपर वाले एरियाज़ को डार्क बनाया जा सकता है थोड़ा, तो देखने में थोड़ा मैचिंग भी है रोज गोल्ड प्रोफाइल्स के साथ में। इट इज़ अ परफेक्टली सूटेड ब्यूटीफुल वार्डरोब। ये जो एरिया है यहाँ पे हमने इसको एक बहुत ही अच्छी एक स्टडी एरिया विद नेचुरल लाइट के साथ में उस एरिया को डिसाइड किया है। अच्छी खासी स्टोरेज है, सॉरी स्टोरेज नहीं, मतलब ऐसे एरियाज़ में अगर ऑफिस या फिर कोई स्टडी हो रही है तो यस, खुद में ही दिल लगता है। अगर आप थोड़ा इधर से अगर आप देखोगे ना तो बालकनी व्यू इज़ अगेन वेरी अमेजिंग। कि आपको बोरिंग एरियाज नहीं क्रिएट करने हैं, आप अरावली का व्यू है सामने, और यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बोर तो नहीं होने वाले, आपका दिल लगेगा काम करते हुए। यही अच्छी चीज़ होती है। यू नीड टू फाइंड आउट द परफेक्ट एरियाज फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। ये स्टेशनरी एरिया ग्लास फ्रंट के साथ में विद इनसाइड लाइटिंग। ये सामने वाला जो एरिया है ये क्विक नोट्स के लिए लैक्वर्ड ग्लास है। आप काम कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। छोटा बच्चा है तो यहाँ पे ड्राइंग भी कर सकता है, आराम से साफ हो जाएगा। यही पर्पस होता है इस टाइप के एरियाज़ को डिज़ाइन करने के लिए। ये एक मिनी लाइब्रेरी सेगमेंट भी है इसमें, कि ये अच्छी इंस्पिरेशन हो सकती है। इस टाइप की स्टडी एरियाज अगर आपके घर में अवेलेबल हैं तो यहाँ पे बुक्स रखें, आराम से एक मिनी लाइब्रेरी का सेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो कि हैंडी है बच्चों के लिए तो खासकर। और यहाँ पे नीचे बैग्स रखना है, कुछ स्टेशनरी रखनी है, ड्रॉअर भी दे दिया यहाँ पे, और ऊपर एक एनोनिमस स्टोरेज एंड सेम फॉल सीलिंग। यहाँ पे बेड भी आ जाएगा, 5x6 का बेड आ रहा है, और अच्छा खासा स्टोरेज भी, सॉरी वॉक इन एरिया भी
बच जाता है। इफ़ यू वांट, आप आपकी फैमिली अगर छोटी है तो यहाँ पे आप सोफ़ा कम बेड की भी प्लेसमेंट करते हो, जो कि एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। आई होप यू लव्ड इट। लेट्स गो टू द किचन। जब आप इस पैसेज से होते हुए आ रहे होते हैं तो ये एक छोटा सा पैसेज जो कि थोड़ा बोरिंग और डार्क कलर था, हमने यहाँ पे CNC का डिज़ाइन दे दिया है। CNC के इतने सारे हज़ारों ऑप्शंस आते हैं डिज़ाइन के, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं ऐसे एरियाज़ को। एरियाज़ थोड़े आर्टिस्टिकली विजुअली देखने में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमारा ये किचन है, और किचन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमने इसको बहुत सही तरीके से यूटिलिटीज़ को प्लान किया है। एंट्री पे ही हमने यहाँ पे माइक्रोवेव एरिया दे दिया। माइक्रोवेव के साथ में थोड़ा बहुत हमने एरिया खाली भी छोड़ा है। अच्छा खासा क्रोकरी एरिया इस साइड में, और बेस में स्टोरेज है, और पूरी रनिंग लॉफ्ट दे दी हमने यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो ये टाइप का जो प्रोफाइल कॉन्सेप्ट, जो लाइटिंग, जो किचन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ज़रूरी है कि डार्क एरियाज नहीं होने चाहिए किचन में। तो एक परफेक्ट लाइटिंग आपके हिसाब से होनी ही चाहिए। यहाँ पे फ्रिज की प्लेसमेंट आ गई, पर अच्छे तरीके से, थॉटफुली, बढ़िया तरीके से फ्रिज की प्लेसमेंट आ गई। ये वाला क्रोकरी एरिया मेरा फेवरेट है। यहाँ पे हमने साइड से भी ग्लास दिया है, अंदर तो ग्लास है ही है। किसी भी तरीके की क्रोकरी यहाँ पे रखेंगे तो वो खूबसूरत ही लगेगी। एज यू सी, बेस में हमने विकर बास्केट का प्रोविज़न दे दिया है। लुकिंग ब्यूटीफुल, यूटिलिटी बड़ी अच्छी क्रिएट हो गई। देखो, छोटे घरों में क्या होता है ना कि छोटी एरियाज़ को आपको परफेक्टली डिज़ाइन करना है। आपको कोई भी एरिया को मिस आउट नहीं कर सकते। अपने को सारी यूटिलिटीज़ का ध्यान रखते हुए पूरे एरियाज़ को यूज़ करना है, ताकि यहाँ पे कोई चीज़ आपको कमी ना लगे ऑब्वियसली घर में रहते हुए। दूसरा, हमने पूरे स्लैब्स एंड टाइल्स, जितने भी बिल्डर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम M3M, सिग्नेचर, या फिर स्मार्ट वर्ल्ड की अगर हम प्रोजेक्ट्स की भी बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट में, बिल्डर्स ये वाली चीज़ें बड़ी बेसिकली प्लान करते हैं कि टाइल्स अच्छे नहीं होती हैं, स्लैब तो होना ही नहीं चाहिए किचन में। वी ऑलवेज से कि भाई टाइल एंड स्टोन का वर्क तो होना ही पड़ेगा, तभी घर अच्छा लगेगा। जेड ब्लैक ग्रेनाइट आप परफेक्ट एग्जांपल है। इसकी लुक एंड फील तो देखते ही बनती है। सबसे प्रीमियम कैटेगरी का स्टोन है ये। और दूसरा, इसके अलावा हम मल्टीपल ऑप्शंस भी देते हैं, लेकिन दिस इज द किंग ऑफ स्लैब। आप इसको कितना रफ एंड टफ तरीके से यूज करना चाहते हैं करो, ये सालों साल चलता जाएगा। कोई स्क्रैच, कोई स्पॉट, कुछ नहीं। ये टाइप से हमने चिमनी एज वेल एज हॉब का। तो इनोटेक की जो प्लेसमेंट है ना, आपको कितनी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी एक घर में, ऑब्वियसली हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं। ये जो हार्डवेयर जो आपके सामने जो मैंने खोला हुआ है, ये है हैटिक जर्मनी। हैटिक जर्मन हार्डवेयर की खास बात है कि ये लॉन्ग टर्म हार्डवेयर यूज होने वाले, अगले 7 साल भी, 5 साल भी कुछ नहीं होएगा। कितना भी वेट डालो इसमें, 80 kg वेट कैपेसिटी वाला हार्डवेयर, ठीक है। जी प्रोफाइल इन मैट ब्लैक, और जो अंदर का जो लैमिनेट अगर आप देखेंगे तो ये है फैब्रिक फिनिश लैमिनेट। बहुत ही अच्छा, सूदिंग, और देखने में भी अच्छा लगता है ये हार्डवेयर। और कैसे भी स्टोरेज के लिए ये परफेक्ट है, और अच्छी खासी स्टोरेज यहाँ पे आ गई। साथ में ही इस टाइप से हमको बोटल पुल आउट जैसे हार्डवेयर्स को हमको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। परफेक्टली यूटिलाइजेशन है। साथ में जो टाइल्स की भी अगर आप बात करेंगे ना, पूरे घर की ही थीम के साथ में मैच करता है। दिस इज ये इटालियन टाइल कैटेगरी है, लेकिन इटालियन टाइल्स में मल्टीपल शेड्स आते हैं। आने वाले घरों के जो लेमिनेट जो हमने किचन जो बनाए हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की टाइल्स को हमने यूज़ किया है। वो देखेंगे तब आपको मज़ा आएगा। अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड या M3M में अगर आपका घर है, किसी भी स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में, तो वहाँ की टाइल्स जो हम यूज़ करने वाले परफेक्ट अलग तरीके का काम है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप आएंगे तो वी विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग इन। अच्छी खासी स्टोरेज आ गई आपकी, हर एक चीज़ की यूटिलिटी, डेली यूसेज वाली ये स्टोरेज है। और एक परफेक्ट कुकिंग एरिया, यहाँ पे कुकिंग करने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। बालकनी व्यू इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो यस, लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम। आई होप किचन अच्छा लगा होगा। मास्टर बेडरूम में चलते हैं। मास्टर बेडरूम को हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक रखा है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। सबसे पहले एसी की प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दे दी है। एसी की प्लेसमेंट के बाद में ये वाला जो एरिया है, ये है पेल्वेट्स। पेल्वेट्स का डबल ट्रैक का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया।
और बालकनी व्यू तो आप हमेशा एंजॉय करेंगे ही करेंगे। साथ में कर्टेन्स अगर ब्लैकआउट या फिर उस शेयर कर्टेन्स अगर लगाते हैं तो यस वो एक प्राइवेसी के हिसाब से बड़ा अच्छा लुक एंड फील आएगा। 55 इंच 45 इंच का टीवी आराम से यहाँ पे हमने उसका प्रोविज़न दिया है। यहाँ पे मुझे नहीं अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है तो यहाँ पे हमने कोव लाइट दी है। लाइट रिफ्लेक्शन इज़ आवर स्पेशलिटी। हम बहुत खूबसूरत एरियाज़ को डिज़ाइन करना पसंद करते हैं विद हेल्प ऑफ द प्रोफाइल लाइट्स का रिफ्लेक्शन, सिंपलिस्टिक लूअर्स। और ये पैसेज एरिया तो हमने कोई ना यहाँ पे दराज या फिर कुछ इस टाइप से चीज़ें नहीं बनाई है। आप यहाँ से वॉक कर रहे हैं, आपको कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होएगा। इस टाइप के एरियाज़ में हमेशा प्लेन टीवी यूनिट्स ही बनानी चाहिए। ये टाइप की टी शेप वार्डरोब हमने यहाँ पे बनाई है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए वार्डरोब जहाँ पे आपको हमने ड्रॉर्स की प्रोविज़न दे दिया है। फोल्डिंग क्लोथ्स का एक एरिया, हैंगिंग क्लोथ्स का एक एरिया, अबव लॉफ्ट। और ध्यान दीजिए हमने वार्डरोब के ऊपर वाले एरियाज़ में ये फोकस लाइट्स का यूज़ किया है। जो इवनिंग के समय में जब ये रिफ्लेक्शन जो वार्डरोब पे आता है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये टाइप की जो सीलिंग लाइट्स, जो कंसील्ड लाइट्स होती हैं ना, वो बेड के ऊपर या फिर वो एरियाज जो अपने को एलिमिनेट अच्छे से करने हैं उस हिसाब से है। प्रोफाइल लाइट्स वी ऑलवेज यूज इन एवरी रूम। तो यस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ऑल द यूटिलिटीज़ हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ। सबसे इम्पोर्टेंट वॉशरूम दिखाते हैं आपको। हमने दोनों ही वॉशरूम्स की टाइल्स चेंज करी हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। आप किसी भी घर में हो, वहाँ की टाइल्स कैसी हैं आप खुद देखिए। और ये टाइल्स कैसे हैं, सीमलेस टाइल्स बोलते हैं इनको। इटालियन सीमलेस कैटेगरी की ये वो टाइल्स हैं। थोड़ा अगर आप दूर से देख रहे हो तो क्लाउड फिनिश ग्रे बड़ा ट्रेंडिंग है। ग्रे कलर, ये वाली चीज़ें कलर तो बहुत लोग लाइक करते हैं। और ये वाली कैटेगरी की ऑफ टाइल जिसमें ग्रूव्स मिनिमम दिखते हैं कि भाई इस दीवार पे मैं इतनी पास खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कौन सी टाइल कहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा है। साथ में हमने फ्लोर की टाइल्स भी जो चेंज करे हैं। जब इस टाइप से जब टाइल वर्क कर रहे होते हैं ना, हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक स्लोप क्रिएट हो, क्योंकि जनरली बिल्डर्स की उसमें जब पानी जब डालते हैं ना तो इकट्ठा होता है किसी न किसी कॉर्नर में। तो हम इसको ध्यान देते हैं कि भाई प्रॉपर चेक इन किया जाए, टाइल्स का काम वाटर प्रूफिंग प्रॉपर हो, स्लोप अच्छे से बने। और ये टाइप के जो हार्डवेयर जब हम क्लाइंट के साथ डिसाइड कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज से कि भाई प्रीमियम हार्डवेयर ही यूज़ करें, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जब आप घर को यूज़ करेंगे तो आपको बाद में ये चीज़ें प्लान नहीं हो पाती। ये विंडो थी यहाँ पे, तो हमने इस विंडो पे भी हमने इसको स्टोरेज दी है एक अलग से, ताकि जैसे कॉर्नर दे दिए, लेकिन मल्टीपल कॉर्नर्स कुछ खास अच्छे नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे सारी ही चीज़ें, अगर आप हैंडी रखना चाहते हैं, शैम्पू रखना चाहते हैं, कंडीशनर रखना चाहते हैं, हर एक चीज़। ये वैनिटी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रंट ग्लास तो है ही है, इसके पीछे भी अच्छी खासी स्टोरेज है। तो यहाँ पे जो चीज़ें नहीं दी, जैसे शेविंग किट है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, तो वो यहाँ पे आ गई। और एक अच्छा सा ग्लास विद दिस काइंड ऑफ एलिगेंट एंड स्लीक प्रोफाइल। तो यस, इट्स अ ब्यूटिफुल वॉशरूम। और हार्डवेयर, दिस इज़ जैगुआर। तो ये लेटेस्ट कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे हार्डवेयर्स को अगर आप प्लम्बिंग मटेरियल्स को चूज़ करते हैं तो यस, वॉशरूम्स में लुक एंड फील तो बनती ही है, तो यूसेज में भी मज़ा आता है। लेट मी शो यू द व्यू ऑफ दिस सोसाइटी। आप देखेंगे दिस इज़ द 15th फ्लोर, आई एम रियली सॉरी, 15th फ्लोर। और हाई राइज सोसाइटी का यही मज़ा है, शाम के समय तो लुक एंड फील ही अलग होती है। और जब बारिश का मौसम होगा तो ये व्यू बहुत शानदार होगा। यहाँ पे खड़े होके आप चाय पिएं अपने पार्टनर के साथ में, यू विल फील द रियल लाइफ।